हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इर्रेशनल इक्वलिटी को कैसे सॉल्व किया जाता है। इर्रेशनल इक्वलिटी का मतलब ये होगा कि आपकी जो x वाली टर्म है उसके पास पावर सारे इंटीजर्स नहीं होंगे, उसके पास फ्रैक्शनल पावर हो सकते हैं, उसको हम बोलेंगे इर्रेशनल इक्वलिटी। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं 6 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर के पास पावर हाफ है, तो पावर 1/3 हो, 1/4 हो, 2/3 हो, इस तरह की इक्वलिटी को हम क्या बोलेंगे? इर्रेशनल इक्वलिटी। मतलब x वाली जो टर्म्स हैं उनके पास अगर सभी के पास पावर इंटीजर्स नहीं है, नेचुरल नंबर्स नहीं है पावर्स में, तो फिर उसको हम क्या बोलते हैं? इर्रेशनल इक्वलिटी बोलते हैं। ये बात हो रही है। अगर जितनी भी x वाली टर्म्स हैं सबके पास पावर अगर नेचुरल नंबर है तो वो फिर रैशनल इक्वेशन होती है, रैशनल पॉलिनोमियल होता है, आपको पता है। और अगर x की जितनी भी टर्म्स हैं उनके पास पावर अगर सबके पास नेचुरल नंबर नहीं है तो फिर वो इर्रेशनल इक्वलिटी होती है, इर्रेशनल पॉलिनोमियल होता है। आपको ये बात मालूम है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? इस पर जाने से पहले कुछ बेसिक बातें आपको समझनी है। देखो, यू मे थिंक कि y इज इक्वल टू रूट एक्स एंड y स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ये दोनों सेम इक्वेशन है। आपको ऐसा लग सकता है। मैंने क्या किया है, इसको स्क्वायर कर दिया तो ये मुझे ये मिल गया। बट आपको समझना ये होगा कि अगर कोई भी दो इक्वेशन सेम है तो उनके ग्राफ भी सेम आने चाहिए। अगर दो इक्वेशंस के ग्राफ एग्जैक्टली सेम आ रहे हैं तो वो इक्वेशन सेम है, वरना वो इक्वेशन सेम नहीं है। देखो, y स्क्वायर इक्वल टू एक्स, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, इसका ग्राफ कैसे आएगा आपको पता है। ये एक पैराबोला बनेगा, वो पैराबोला इस तरह से बनेगा। ये मेरे पास आया वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स का ग्राफ। देखो, इसमें x हमेशा पॉजिटिव है, ग्राफ मेरा इस तरफ है फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो x तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। लेकिन y जो है इस रीजन में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरे पास y नेगेटिव है और इस रीजन में मेरे पास y नेगेटिव है। ये बात हो रही है। यानी इस इक्वेशन में मेरे पास y की वैल्यू प्लस माइनस दोनों हो सकती है, ये बात है। लेकिन जब इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा y इक्वल टू रूट एक्स का, तो वो ग्राफ देखो इस तरह से आएगा। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, हियर y, ये x डैश हो गई, ये y डैश। तो ये जो ग्राफ है मेरे पास वो खाली इतना आएगा, प्लीज अंडरस्टैंड। यहां पर मेरे पास y इक्वल टू रूट एक्स में y सिर्फ पॉजिटिव होगा, y नेगेटिव नहीं होगा। ये जो स्क्वायर रूट फंक्शन है, ये स्क्वायर रूट फंक्शन हमेशा नॉन नेगेटिव वैल्यूज लेता है। ये नेगेटिव वैल्यूज कभी नहीं ले सकता। ये जीरो होगा या पॉजिटिव रहेगा। रूट ऑफ एक्स, रूट ऑफ एफ एक्स, वो हमेशा नॉन नेगेटिव रहता है। इसका सिंपल रीजन ये आप समझ सकते हैं कि जब भी मान लीजिए मैंने कोई इक्वेशन सॉल्व की और मेरा आंसर आ गया x इक्वल टू 3, तो मैं कैसे लिखता हूं उसको आंसर को? x इक्वल टू 3, मैं यहां पर प्लस साइन स्पेसिफाई नहीं करता हूं। x इक्वल टू 3 मतलब ओनली x इक्वल टू प्लस 3 है, वो अंडरस्टूड होता है। तो प्लस साइन हम स्पेसिफाई नहीं करते हैं। लेकिन अगर x इक्वल टू -3 होगा तो फिर मैं माइनस साइन लगाऊंगा। यानी कोई टर्म अगर नेगेटिव है तो माइनस साइन लगाकर बताया जाता है कि नेगेटिव है, लेकिन अगर पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव साइन स्पेसिफाई नहीं करते हैं, वो अंडरस्टूड होता है। यानी अगर 3 के आगे कोई भी साइन नहीं है, मतलब ये अंडरस्टूड है कि x क्या है? +3 है। बिल्कुल इसी तरह से यहां पर रूट एक्स के आगे कोई भी साइन नहीं है तो वो अंडरस्टूड है कि क्या है? प्लस रूट एक्स है। यानी y की वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी, बिकॉज वहां पे आगे प्लस लगा हुआ है। y 0 हो जाएगा जब x 0 होगा, लेकिन y कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो y इक्वल टू रूट एक्स हमेशा नॉन नेगेटिव क्यों होगा, ये आपको समझ में आना चाहिए। रूट एक्स के आगे कोई भी साइन नहीं है तो वो प्लस साइन है, वो अंडरस्टूड है, जैसे यूजुअली हम मैथ्स में प्रैक्टिस में करते हैं। तो y हमेशा प्लस रूट एक्स रहेगा, मतलब y नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इसका जो ग्राफ है वो नीचे नहीं जा सकता। इस रीजन में y मेरे पास नेगेटिव हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं दोनों इक्वेशन के जो ग्राफ हैं वो सेम नहीं है। तो ये दोनों इक्वेशन सेम नहीं है। यहां पर y नेगेटिव वैल्यूज ले सकता है, लेकिन यहां पर y नेगेटिव वैल्यूज नहीं ले सकता है। तो आपको समझ में आ गया कि रूट एफ एक्स या रूट एक्स जब होगा तो वो हमेशा नॉन नेगेटिव होगा। और क्यों नॉन नेगेटिव होगा मैंने आपको बताया। आगे कोई भी साइन नहीं है रूट एक्स के आगे, मतलब प्लस रूट एक्स है, वो अंडरस्टूड है। ये बात मैं आपको बता रहा हूं। अब देखो, अगर मुझे ये चीज दी हुई है तो जब मैं यहां पे रूट लूंगा तो मैं लिखूंगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट एक्स। प्लीज अंडरस्टैंड,
इधर से मैं इस पर जाऊंगा तो यहां प्लस माइनस लिखूंगा, बिकॉज सामने प्लस माइनस लिखना है मुझे। तो इसका मतलब ये है, और ये y को तो खाली प्लस रूट एक्स है, ये दोनों सेम नहीं है, बिकॉज यहां पर y नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन यहां पे y सिर्फ क्या है, पॉजिटिव है। तो y स्क्वायर इक्वल टू एक्स में जब मैं रूट लूंगा तो लिखूंगा y इक्वल टू प्लस माइनस रूट एक्स। तो देयरफॉर y इक्वल टू रूट एक्स एंड y स्क्वायर इक्वल टू एक्स दोनों आइडेंटिकल नहीं है, बिकॉज यहां से y पर जाएंगे तो मुझे यहां पे प्लस माइनस लगाना पड़ेगा, लेकिन यहां पे मुझे सिर्फ क्या दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है। तो प्लीज अंडरस्टैंड कि रूट एफ एक्स फंक्शन जो है वो हमेशा नॉन नेगेटिव होगा, ये मैंने आपको बताया। अब मुझे इसको सॉल्व करना है। तो एक बात क्लियर है, जैसे मैंने बताया x प्लस 4 इसके बराबर है, रूट ऑफ एफ एक्स। रूट ऑफ एफ एक्स हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। रूट ऑफ एफ एक्स, इसको थोड़ी देर के लिए एफ एक्स मान लेते हैं, दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू -4। ये पहली बात आ गई मेरे पास कि जो भी सॉल्यूशन आएगा उसमें x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -4 से बड़ी होनी चाहिए या इसके इक्वल हो सकती है। ये बात हमको ये भी मालूम है कि रूट एफ एक्स डिफाइन करने के लिए एफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो एफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब 6 - 4x - x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये कर लेता हूं 10 - 4 - 4x - x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैंने ऐसा क्यों किया, ताकि x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाए। तो देयरफॉर ये मेरे पास हो गया 10 - 4 + 4x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये बात होगी। तो 10 - x + 2 का होल स्क्वायर, पहले हम डोमेन डिसाइड कर रहे हैं इसी क्वेश्चन का। पहले हम डोमेन डिसाइड कर रहे हैं कि x कहां पे रह सकता है, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x + 2 का होल स्क्वायर। तो x + 2 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 10 है। अब आपको मालूम है कि अगर m स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू n स्क्वायर, तो व्हाट डू वी डू, -m लेस देन इक्वल टू m लेस देन इक्वल टू n। ये बात आपको पता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, -√10 लेस देन इक्वल टू x + 2 लेस देन इक्वल टू √10। -2 कर लीजिए तो -√10 -2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू -2 प्लस √10। अप्रोक्सीमेशन के लिए, समझने के लिए, √10 अप्रोक्सीमेटली 3.3, अप्रोक्सीमेटली आई एम टेकिंग 3.3 के आसपास रहता है, बिकॉज 9 क्या है, 3 का रूट है। तो मैंने सपोजिंग 3.3 ले लिया, तो -3.3 और -2, तो ये हो जाएगा -5.3 लेस देन इक्वल टू x। -2 + 3.3 दैट विल बिकम 1.3। तो x जो है 1.3 -5.3 -3.3 और -2 -5.3 -2 + √10 1.3, x जो है इनके बीच में रहेगा। ये बात हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास जो x है वो कहां पर आएगा, देखिए -5.3, ये -5.3 मैं रफ प्लॉटिंग कर रहा हूं, और 1.3 तो यहां पर आ गया 1.3। तो मेरा x इन दोनों के बीच में रह सकता है यहां पर, इंक्लूडिंग बोथ द वैल्यूज। और फिर दूसरा मुझे यहां बताया गया था x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -4। तो x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -4, -4 यहां पर आएगा, तो x जो है यहां पे रह सकता है। तो ये दोनों बातें होनी चाहिए, ये भी होनी चाहिए बात, क्योंकि एफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये भी होना चाहिए। दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, यहां से लेके यहां तक। तो मेरा जो x है वो कहां से रहेगा, -4 से 1.3, 1.3 मतलब √10 - 2। इसका मतलब मेरा जो x है वो रहेगा -4 और √10 - 2 इसके बीच में रहेगा। ये बात हो रही है। ये मेरा फंक्शन का डोमेन आ गया। अब मैं इक्वेशन को सॉल्व करूंगा। तो पहले हमने डोमेन डिसाइड कर लिया, तो सारी x वैल्यू -4 और √10 - 2 के बीच में आनी चाहिए। ये बात हो रही है। देखो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखो अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊंगा तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, स्क्वायर करूंगा दोनों तरफ। तो ये बचेगा 6 - 4x - x स्क्वायर, x + 4 का होल स्क्वायर, x स्क्वायर + 8x + 16। सबको उधर ले जाइए, तो 0 becomes 2x स्क्वायर + 12x + 10, x स्क्वायर + x का 2x स्क्वायर, 8x + 4x 12x, 16 - 6 10 बचा। 2 से डिवाइड कर देंगे तो x स्क्वायर + 6x + 5 = 0। ये फैक्टर हो गए x + 1, x + 5 = 0, मतलब x हो गया -1
और x हो गया -1। लेकिन हमारा डोमेन बता रहा है कि x -4 से √10 - 2 के बीच में रहेगा। इसका मतलब x की वैल्यू -5 नहीं हो सकती, बिकॉज -5 यहां पर आएगा, वो हमारे डोमेन में नहीं है। तो ओनली x की वैल्यू कितनी है -1, वो हमारे डोमेन में आ रही है, x की वैल्यू -1। और भी कन्विंस होने के लिए आप -1 पुट करके देख लीजिए। LHS में 6 + 4 -1 कितना हुआ? 10 - 1 9, √9 एंड दैट विल बी 3। रिमेंबर √9 विल नॉट बी +-3, √9 है, आगे प्लस लगा हुआ है, वो अंडरस्टूड है जैसे मैंने आपको बताया। तो √9 +-3 नहीं होगा, सिर्फ +3 होगा। LHS 3 आ गया। RHS कितना आएगा? x + 4 -1 + 4 कितना आ गया? 3। यस, x = -1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। हमारे पास एक ही रूट आएगा, x = -1। तो बच्चों आपको समझ में आया कि डोमेन पहले डिसाइड करना क्यों जरूरी है। अगर बिना डोमेन डिसाइड करके आप डायरेक्टली बिगिन कर देते, आपके पास दो आंसर आ जाते, -5 -1, आप दोनों लिख के चले आते। लेकिन -5 इसका आंसर नहीं आएगा, बिकॉज हमने डोमेन पहले डिसाइड कर लिया। इसलिए कोई भी इक्वेशन जब हम सॉल्व करते हैं उसमें सबसे पहले हमें डोमेन डिसाइड करना चाहिए जहां तक पॉसिबल हो, देन वी शुड ट्राई टू सॉल्व द इक्वेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज कमेंट, लाइक एंड शेयर ऑन द वीडियो। Please inform a friend about these videos and please subscribe to the channel. Thank you and God bless you.